सो व्हाट इज़ अप गाइस, स्वागत है आपका एलएलपी की दुनिया का वो क्वेश्चन जिसको देख के बच्चे बोले अरे ये तो कोई भी कर लेगा। तो चलो इसको कर ही देते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है, पहले हम कर चुके हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब सिंपली ये जो क्वेश्चन और जो प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस दी हुई है, इसको बैलेंस करना सीखेंगे और वही अपना बच्चों वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपसे पूछ लिया अगर पेपर में तो आप पूरे नंबर श्योर शॉर्ट इसको करके आओगे। तो पहले समझ लेते हैं, जस्ट जल्दी जल्दी से करेंगे। सप्लाई और डिमांड, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, सप्लाई और ये है डिमांड, ये डिमांड सप्लाई। उसके बाद हमको कुछ नहीं है, पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड कैसे होती है प्रॉब्लम। बैलेंस तब होगी जब सप्लाई का जो ये टोटल करेंगे तीनों का, तो जैसे इसका बन रहा है 110 और जब इन सब का टोटल करेंगे तो बन रहा है 95। ठीक है, तो 110 एक का आ गया सम, डिमांड का 95, तो मीन्स यहाँ पे सप्लाई नॉट इक्वल्स टू डिमांड। सो द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। समझ गए? ठीक है, तो अब अगर हमको ये पता है कि ये इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस हो गया। लेकिन बैलेंस कैसे होगा? जब ये भी डिमांड भी 110 और सप्लाई भी, मतलब इन दोनों का सम करें तो सेम हमको नंबर आना चाहिए। अगर सप्लाई का सम किया तो 110 आ गया, डिमांड का भी सम करें तो 110 आए, तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो करना कैसे आप इसको बैलेंस, क्योंकि ये एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है बिकॉज सप्लाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डिमांड। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पहले आपने कुछ नहीं करना है, फर्स्ट बस जस्ट आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं क्या करेंगे। पहले तो 110 जो है इससे 95 जो आपका डिमांड का सम आया है इसको माइनस कर दो, तो इसमें आया 15। बस इतना सा कर देना है आपको, तभी के तभी कर देना है। जस्ट इन दोनों का सम करके अगर अनबैलेंस आ रहा है आप माइनस कर दो सप्लाई में से, और 15 आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, दोबारा से ये जो हमारा पूरा का पूरा टेबल है इसको ड्रॉ करना है। इस टेबल को ड्रॉ करने में बट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सप्लाई के पीछे एक और रो बनानी है जिसको हम डमी रो बोलेंगे। एक डमी रो बनाएंगे जो होगी यहाँ जैसे, ठीक है, जो इसमें जिसको हम सपोज एक ये डमी रो आ गई, इसको हमने बोलना है D5। बस अब मैं जल्दी से इसको बना लेता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्या करना है इसके बाद। तो मैंने ये दोबारा से बना लिया, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे D5 एक और रो ऐड करेंगे जो डमी रो होगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपने वैसे ही लिख दिया पूरा, एक D5 ऐड कर दी एक्स्ट्रा। इसमें S1 में भी 0 डालेंगे, S2 में भी 0 डालेंगे, S3 में भी 0 डाल देंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाला आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें हमने जो सप्लाई माइनस डिमांड किया है यहाँ पे, तो 15 आया है, इसको डाल देना है, बस ख़त्म। अब आप जब इस टोटल करोगे डिमांड को तो ये टोटल आ रहा है 110 और इसका भी टोटल आ रहा है 110। ठीक है, तो मीन्स ये हो गई है अब हमारी बैलेंस्ड। चलो, तो कुछ नहीं करेंगे, अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा देना है इसमें भी। ये हमारा नॉर्थ आ गया, ये हमारा वेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे D1 से। देखना D1 से पहले लीस्ट डिमांड या लीस्ट सप्लाई, D1 से यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमको काम वैसे इसमें ही करना है, खाली इस वाले में सप्लाई को देखेंगे और डिमांड को देखेंगे। पहले 8 को देखेंगे, 8 से डिमांड हमारे पास 20 आ रही है, सप्लाई 35 आ रहा है ऐसे। तो अब लीस्ट देखना है, लीस्ट हमारे पास 20 है, यहाँ जैसे हम बॉक्स बना के 20 कर देंगे। 20 से 20 ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। उसके बाद 35 में से 20 चला जाएगा आपका, यहाँ पे बच रहा है 15। 15 बचने के बाद जो ज़ीरो हो गई हमारे
जैसे ये 0 हो गया है 20, तो इसको हमने बस काट देना है। ये देखो, इसको काट दिया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोबारा से ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट 6 से, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हुआ अभी तक, इसको भी लेना है दोबारा से ना। तो 15 और 25, 15 लीस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे, ये 15 से 15 0 हो गया, 25 और ये यहाँ पे बच रहा है 10। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे ये भी 0 हो गया। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि 15 जो 0 किया आपने, यहाँ से ये 15 लिखना है, फिर आपको 0 करने के बाद इसको भी काट देंगे। अब दोबारा से 12 से स्टार्ट करेंगे, 10 बच रहा है 45, तो यहाँ पे अंदर हमने 10 लिखा, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया उसके बाद 45 में से भी आपका 10 चला जाएगा, जिसमें आपका बच रहा है 35। ठीक है, 35 बच गया। अब ये जो 0 हुआ है इसको भी हम काट देंगे। सिंपल, इतना आसान सा क्वेश्चन कोई भी करके आ जाएगा भैया, कोई भी करके आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 13 से स्टार्ट किया, 30 35, ये 30 0 हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 30। समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये 0 जो हुआ इसको भी हम काट देंगे। सिंपल सा था, इतना सा हो गया। अब दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे 7 से, तो यहाँ पे बचेगा 15 और ये 5 0 हो जाएगा। 5 अंदर लिखना है, जो लीस्ट नंबर होगा उसको अंदर लिखेंगे। उसके बाद ये 5 0 भी हो गया, यहाँ से 5 माइनस हो गया तो 0 बचा, यहाँ से 5 माइनस हो गया, 20 में से 15 बच रहा है। ठीक है, तो अब 0 ये हो गया है, तो इसको भी हम काट देंगे, ख़त्म। चलो दोबारा से, अब 5 और 0 बच रहा है। ठीक है, तो 15 यहाँ पे 0 हो गया, 30 हमारे पास सप्लाई है, क्योंकि 30 में से 15 चला जाएगा, 15 ही बच जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 हो गया हमारा 15, इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ 0 बच रहा है, 0 बच रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 15 सप्लाई भी 15, डिमांड भी 15, तो कुछ नहीं है, 15 0 हो जाएगा, 15 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिख देंगे। सिंपल सा काम था। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके बाद वही हमको ये जो है क्वांटिटी और जो कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये जो हमने लिखे हैं अंदर बॉक्स बना के, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ? जो क्वांटिटी है आपकी उसको कॉस्ट के साथ। ये 8 आपकी क्वांटिटी आ गई और ये कॉस्ट आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, चलो करते चलते हैं। बस 20 इंटू 8 आ गया, इसको प्लस करेंगे, किसके अगला क्या है, 15 इंटू 6 करेंगे। अब इसके अगला क्या है, 10 इंटू 12 करेंगे, प्लस करेंगे, इससे अगला क्या है, 30 इंटू 13 करेंगे, प्लस करेंगे, 5 इंटू 7 करेंगे, प्लस करेंगे, 15 इंटू 5 करेंगे, प्लस करेंगे, और 15 0 0 ही होते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा टोटल आएगा 160 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 35 प्लस 75, और ये 15 0 ज़ा 0, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया टोटल। ठीक है, इतना सा कर दिया आपने। अब इसके बाद इसको ऐड कर देना है, और आपके पास जो इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, रुपीज़ का आप साइन लगा सकते हो, 870। ठीक है, तो ये आपका
टोटल आंसर आ गया, मीन्स 820 जो है आपका, इसको करने के बाद इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ चुकी है और क्वेश्चन हमारा डन हो गया। तो इसी तरीके से आपको शॉर्ट करना है, सब कुछ समझ आपको पूरा आ गया होगा मेरे हिसाब से। कुछ दिक्कत आए तो दोबारा से इसको देख लो, और अगर आपको ठीक लग रही है वीडियो, बढ़िया लग रहा है कॉन्सेप्ट, समझना है और इजी समझ आ जा रहा है, तो ज़रूर करके भैया सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना वीडियो को, ठीक है। और मिलते हैं अब वही अगले कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया। तब तक के लिए पढ़ते रहो।